नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। पहला होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा, जिसमें आते हैं WH से शुरू होने वाले वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हुज, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। और दूसरा है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से और डू, डज, डिड की मदद से बनाए जाते हैं। तो दो प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना रहे हैं। हम वो बना रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिसमें सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और डू, डिड, डज की मदद से वो बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ हमारे सामने, जो सभी सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हम साइड में हम देख सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर हमने दिया है उसे हमने चार भाग में डिवाइड किया। पहला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा है हमारे लिए सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड यदि हम देखें तो सब्जेक्ट, एस और एस इन द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एस और एस इन द मेन वर्ब। एंड लास्ट हियर subject, second form of the main verb and object. So there are four condition here. यहाँ पर चार कंडीशन है, चारों को हम करेंगे, अच्छे से समझ गए हैं। इसे आगे करना क्या है ये हम देखेंगे। कंडीशन बहुत सिंपल है। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसमें हमने करना ही है कि सब्जेक्ट के पहले उस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दीजिए। यानी सेंटेंस की शुरुआत जो है यदि अपन हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर सबका मीनिंग क्या निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसमें सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक पहला स्ट्रक्चर है हमारा। आगे हम बढ़ते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो हमने उसकी शुरुआत करना है डू से। डू, फिर सब्जेक्ट जो भी होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए हम अगली कंडीशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और मेन वर्ब में एस या ईएस यदि लगा हुआ है और उससे हमें बनाना है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसके शुरुआत में हमने लगाना है डस, DOES, डस। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद यदि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो सेंटेंस के शुरू में हमें लगाना है डिड। तो डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस में हम डू, डज और डिड लगाते हैं, फिर से सुनिए, जब भी किसी सेंटेंस में डू, डज और डिड लगाया जाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है ही, डज में ऐसे ही हटा के फर्स्ट फॉर्म करेंगे, डिड में हमने सेकेंड फॉर्म हटा कर फर्स्ट फॉर्म करना। तो ये 4 स्टेप्स हैं और इस 4 स्टेप्स की मदद से हम पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। चलिए, तो ये हमने इसके फॉर्मूले आपको बता दिए, स्टेप बता दिए। अब वन बाय वन सबके हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत सरल है। चलिए पहली कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखकर सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अब जैसे यू हैव सीन माई कार, हैव दिया हुआ है। अब हमने हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखना है, तो हमारा जो आंसर बनने वाला है वो रहेगा हैव यू सीन माई कार। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैव यू सीन माई कार। कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसे हमने
सेंटेंस की शुरुआत में लिख देना है, सब्जेक्ट के पहले लिखना है। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड में हमने देखा यहाँ पर दे विल दिया हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी विल से। विल दे ड्राइव द कार, विल दे ड्राइव द कार। और उसके बाद फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कंडीशन बहुत सिंपल है, बस हमने ये याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल जो रहेंगे उसे याद रखना है और वो सभी को सब्जेक्ट के पहले शुरू करेंगे। नेक्स्ट में माई मदर इज राइट वॉकिंग, माई मदर इज वॉकिंग, तो इज को हम आगे लेके आ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर तैयार होगा इज माई मदर वॉकिंग, इज माई मदर वॉकिंग, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। रोहित वॉज रनिंग फास्ट। अब इसमें वॉज दिया हुआ जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो रोहित सब्जेक्ट है, उसके पहले हम लगा देंगे वॉज रोहित रनिंग फास्ट। तो इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल बनेंगे और इनकी शुरुआत हो जाएगी क्या से, जैसे हैव यू सीन माई कार, क्या आपने मेरी कार देखी। इस प्रकार से विल दे ड्राइव द कार, क्या वे कार चलाएंगे। क्या मेरी मम्मी जो है वॉकिंग कर रही हैं। क्या रोहित तेज दौड़ रहा था। तो इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल्स बने हमने बनाए हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरी कंडीशन थी हमारी, सब्जेक्ट के पहले हमने डू लगाना है, सब्जेक्ट के पहले हमने डू लगाने के बाद वैसे के वैसे ही सेंटेंस पूरा कॉपी करना है। देखते हैं यहाँ पर आई ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रॉस में फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पहले हम डू लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एग्जाम्पल तैयार हो गया है, डू आई ड्रॉ अ पिक्चर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे कॉल मी डेली। कॉल जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो रूल के हिसाब से यदि सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दिया है तो उसके पहले हमने सब्जेक्ट के पहले डू लगाना है। डू दे कॉल मी डेली। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी ब्रिंग मेडिसिन। ब्रिंग इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के पहले डू लगाइए और आंसर तैयार हो गया यहाँ पर डू वी ब्रिंग मेडिसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर यू नो मी। इसमें नो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले डू लगाएंगे और ये सारे आंसर्स हमारे लिए तैयार हो गए। तो कंडीशन बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट में के पहले हमने डू लगाना है यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार ये कंडीशन थी हमारी। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में एस लगा है तो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि डज लगाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क। क्राइज इसमें ES लगा हुआ है, तो जो हमारा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के पहले हमने डज लगाना है। डज द चाइल्ड क्राई, CRY ये फर्स्ट फॉर्म है। डज द चाइल्ड क्राई फॉर मिल्क और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अगले एग्जांपल में हमने देखा यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसमें लगा हुआ एस, सो डज द अर्थ मूव, MOVE इसमें एस हमने हटाना है। डज द अर्थ मूव अराउंड द सन, आखिरी में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। डज द अर्थ मूव अराउंड द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सी स्पीक्स इंग्लिश, सो शुरुआत में हम लगाएंगे डज सी स्पीक, ऐसा हटेगा इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही सिंपल हमसे आंसर बन गया, डज सी स्पीक इंग्लिश। लास्ट एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेज इन द फ्रीजर। वाटर फ्रीजेज इन द फ्रीजर लिखा हुआ है, एस इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने वाटर को पहले डज लगाना है। तो जो हमारा आंसर तैयार होगा वो होगा डज
वाटर फ्रीज, इसमें एस हटेगा, इन द फ्रीजर, वो थोड़ा स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, चलिए फिर कोशिश करते सा। डज वाटर फ्रीज इन द फ्रीजर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे डज से शुरू होने वाले। चलिए अगला देखते हैं हम। लास्ट कंडीशन है, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो उसमें डिड लगाएंगे। तो डिड, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें दिया हुआ टुक, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट के पहले हमने लगाना है डिड। डिड आई टेक 2 cups ऑफ टी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू किल्ड द लायन। किल्ड ये सेकंड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट के पहले हमने डेड लगाना है। डिड यू किल, KILL, इसमें से ईडी हट जाएगा क्योंकि डिड जब लगाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। डिड यू किल द लायन, क्वेश्चन मार्क। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, इट रेन्ड हियर यस्टरडे। रेन सेकेंड फॉर्म है ये मेन वर्ब का, डिड लगेगा और उसके बाद फिर डिड इट रेन, RAIN, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हियर यस्टरडे, भूलना नहीं है जब भी किसी सेंटेंस में डू, डस और डिड लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं यहां पर। ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम। इसमें डिड जो है मेन वर्ब है, 3 फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड एंड डन। तो यहाँ पर डिड सेकेंड फॉर्म है, तो हमने लिखना है यहाँ पर डिड ही, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी डू। तो जो आंसर बनेगा डिड ही डू हिज वर्क ऑन टाइम। डिड ही डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो इस प्रकार से हमने देखे ये कुछ एग्जांपल्स थे डिड वाले। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो उसकी शुरुआत डिड से होगी और डिड लगाने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत सिंपल कंडीशन थी, सभी कंडीशन हमने देख ली। यहाँ पर 4 स्टेप्स थी, हमने देखा यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो डू लगाते हैं, ऐसे ही इस पर डस लगाते हैं और सेकंड पर डिड लगाते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में डू, डिड, डस लगाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज दी है और यदि आप चाहते हैं उसको और प्रैक्टिस करना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को अभी तक आप नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।